जी भाई, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है ब्रेक इवन निकालो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। तो हम लोग क्या करते थे, नॉर्मली ब्रेक इवन यूनिट्स निकालते थे, मल्टीप्लाई करते थे सेलिंग प्राइस। और एक और ब्रेक इवन रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है आपका, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन सी एस रेशो। अब देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट तो आपको दी हुई है 12,000। अब मुझे निकालना है सी एस रेशो, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, ये आता है कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास आता है प्रॉफिट। अब देखो, आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 3,000, फिक्स कॉस्ट दी हुई है 12,000, और आपको कंट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है, ये जब आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। तो कंट्रीब्यूशन, सेल्स रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन आ गया। अब मुझे क्या चाहिए बेटा, सेलिंग प्राइस चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, 3 जीरो लगा लेते हैं ऊपर। देखो, सेल्स टर्नओवर आपको दिया हुआ है 60,000, तो ये आपके पास सी एस रेशियो आ गया 0.25। तो अभी आप जब फॉर्मूले में लिखेंगे 0.25, तो सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा आपके पास 48,000, यानी कि इतना आप करेंगे तो ब्रेक इवन रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है भाई, 48,000। अच्छा, अब वो कह रहा है क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और ब्रेक इवन रेवेन्यू दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला लिखूं, यूनिट्स का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब अगर ब्रेक इवन रेवेन्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा सेलिंग प्राइस से, तो मेरे पास आ जाएगा ब्रेक इवन यूनिट्स। ठीक है, ये आ गया। फिक्स कॉस्ट कितना है 6,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया एक्स। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, 6,000 को जब मैं डिवाइड कर दूंगा 1500 से, तो ये मेरे पास आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सेलिंग प्राइस में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपके पास आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है, देखो 10, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना निकाला है हमने 4, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 6। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब कह रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट निकालो, और ब्रेक इवन पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ब्रेक इवन यूनिट्स कितना दिया हुआ है 2500, फिक्स कॉस्ट एक्स हो गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि ये दोनों आप माइनस कर देंगे सेल्स में से। जब सेल्स में से ये दोनों माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास जो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, जो कंट्रीब्यूशन सॉरी आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 4। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी 25 इंटू 4, 10,000। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, अब क्या करना है आपको, कह रहा है हाउ मेनी यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू कवर द फिक्स कॉस्ट एंड मेक द डिजायर प्रॉफिट। मेक द डिजायर प्रॉफिट, डिजायर प्रॉफिट कितना है 30,000। तो एक तरह से ये टारगेट प्रॉफिट का आपका क्या हो गया बेटा, सवाल हो गया। टारगेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट अपॉन सी एस रेशो। अगर ये आप इसका आंसर आएगा तो वो आता है टारगेट रेवेन्यू, इसने बोला है यूनिट्स बनाने, यूनिट्स, तो उसको डिवाइड कर दूंगा मैं सेलिंग प्राइस से, तो आपके पास आ गए टारगेट यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक है, इतने यूनिट्स आप सेल करेंगे तो आपको ये प्रॉफिट मिल जाएगा। तो फिक्स कॉस्ट देखो ऊपर कितनी लिखी हुई है 72,000, डिजायर प्रॉफिट कितना है 30,000। अब मुझे चाहिए सी एस रेशो, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये हो जाएगा आपके पास कंट्रीब्यूशन, और सेल्स आपके पास कितनी दी हुई ऊपर 10, तो ये आ रहा है 0.6। तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा टारगेट रेवेन्यू, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा सेलिंग प्राइस से, जो कि कितनी है 10। तो मेरे पास आ जाएंगे यूनिट्स, कि इतने यूनिट्स में बेचूंगा, 17,000 यूनिट्स में बेचूंगा तो मेरे पास इतना प्रॉफिट आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी। क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, इन दोनों को प्लस कर दें 1 लाख। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेलिंग प्राइस है 10, वेरिएबल कॉस्ट है
6, तो ये हो जाएगा 4, तो ब्रेक इवन यूनिट्स कितना आ जाएगा 25,000 यूनिट्स, तो आंसर हो जाएगा इसका डी।